नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 15 मिनट शो में। और आज मैं करने वाला हूँ चर्चा बिजोलिया किसान आंदोलन की। दोस्तों, सभी बच्चों को एक समस्या लगती है, सर बिजोलिया को कैसे याद करें, कैसे कम टाइम में इसको कवर करें। तो आज मैं कम टाइम में आपको पूरा बिजोलिया फिनिश करवाऊंगा और वो काम की चीजें याद करवाऊंगा जो सीधे पेपर में छपती हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का, जो पॉइंट है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और सारे बच्चों को दिख भी रहा होगा। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन को कैसे कम टाइम में सारी चीजें कवर की जाती हैं। तो पहली बात तो एक ध्यान रख लें, बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। कौन सी रियासत का हिस्सा है? मेवाड़ का। लेकिन बिजोलिया प्रेजेंट में कहां है? तो बिजोलिया प्रेजेंट में कहां है भाई? भीलवाड़ा में। बिजोलिया वर्तमान में कहां है? भीलवाड़ा में। पहले कहां आता था? मेवाड़ में। एक चीज पूछी जाती है कि आप बताइए कि मेवाड़ का उस समय राजा कौन था। तो मेवाड़ के राजा कौन थे? फतेह सिंह। उस समय जो मेवाड़ था, और मेवाड़ में जब बिजोली आता था तो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी। तो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी को हमने नाम दिया था 16, दूसरी श्रेणी को नाम दिया था 32 और तीसरी श्रेणी को नाम दिया था गुल। तो पहली श्रेणी कौन सी है? 16। तो 16 मतलब पहले वो 16 व्यक्ति, प्रथम वो 16 व्यक्ति जिनसे रियासत को ज्यादा टैक्स आता है, वो 16 सरदार रखे जाते थे, उनको पहली श्रेणी में रखा गया है। तो अगर हम बात करें कि बिजोलिया को कौन सी श्रेणी का ठिकाना माना गया था, तो बिजोलिया इन तीनों में से पहली श्रेणी का ठिकाना था। यानी पहले 16 लोगों में, तो इन्हें किन में काउंट किया जाता है? पहले 16 सरदारों में। बिजोलिया किसके द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों याद रखना, बिजोलिया किसने बसाया है? अशोक परमार ने। यहां बिजोलिया में आंदोलन किसानों की जाति कौन सी थी? धाकड़। बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, कि धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, उसका रीजन है 3। तो एक तो मुख्य जो कारण है, आप ध्यान रखोगे, बिजोलिया के किसानों पर लागू थे 84 प्रकार के कर, 84 कर लागू कर रखे थे। ये इनका मुख्य कारण है। दूसरा रीजन है लाग बाग। लाग का अर्थ होता है अतिरिक्त कर वसूलना, बाग का अर्थ होता है बिना पैसे के काम करवाना। एक होता है लाटा कूता। लाटा कूता क्या होता है? इसको अगर अलग कर दें हम, लाटा अलग कर दें और हम कूता अलग कर दें, तो लाटा कूता का अर्थ क्या है? लाटा कूता का अर्थ है, लाटा मतलब है कटी फसल, कटी फसल, और ये जो कूता है ये खड़ी फसल पे है। तो इनमें आपको ध्यान रखना, लाटा मतलब कटी फसल पे, कूता मतलब खड़ी फसल पे। तो कर किसानों पर, धाकड़ जाति के किसानों पर बिजोलिया में लगा रखे थे। और वो किसके वंशज थे? यहां अशोक परमार के। तो आप ध्यान रखोगे, बिजोलिया में किस ठिकानेदारों की जाति भी कौन सी मानोगे? परमार जाति। बिजोलिया में ठिकानेदारों की जाति कौन सी थी? परमार। अब आपसे क्वेश्चन ये आता है कि परमा कौन सा ऐसा ठिकानेदार था जिसके काल में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन क्रम से 3 ठिकानेदार हैं। पहला ठिकानेदार है बिजोलिया का कृष्ण सिंह, दूसरा ठिकानेदार दिख रहा है आपको पृथ्वी सिंह, और तीसरा ठिकानेदार दिख रहा है आपको केसर सिंह, और चौथा दिख रहा है अमर सिंह। तो कंटिन्यू ठिकानेदार बने। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी गिरधारीपुरा गांव में 1897 में। गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़। यहां का जो किसान था, वो किसान का नाम था गंगाराम धाकड़। और गंगाराम धाकड़ के यहाँ मृत्यु भोज का अवसर था, और सरकार ने किसानों की पंचायतों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन किसानों ने प्लान बना लिया। गिरधारीपुरा गांव में 1897 में मृत्यु भोज का आयोजन था गंगाराम धाकड़ के यहाँ, और किसानों ने इसके एवज में इकट्ठे होने की प्लानिंग बना ली और मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा में इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर इन्होंने योजना बनाई, शिकायत की योजना बनाई आंदोलन की। तो आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण सिंह ठिकानेदार बना पहला, जिसने 1903 में किसानों पर कौन सा कर लगा दिया? चवरी कर। चवरी कर क्या होता है? किसान अगर अपनी लड़की की शादी करेंगे तो किसानों को अपनी लड़की की शादी करने के दौरान 5 रुपए ठिकानेदार को अपनी बेटी की शादी के रूप में टैक्स देने होंगे। इनकी मृत्यु के बाद इनका ठिकानेदार बना इनका बेटा पृथ्वी सिंह। उसने कर लगा दिया तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकार कर या राजविषेक कर। तीनों एक ही हैं, तलवार बंधाई, उत्तराधिकार, राजविषेक। और ये 1906 में लगा दिया। किसान भड़क गए और किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। दूसरी बात आती है केसर सिंह। केसर सिंह अल्पायु था, जो पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, ये पिछले 1-2 एग्जाम में आया है कि इसे ठिकानेदार कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 1914 में। लेकिन ये अल्पायु होने के कारण से पद से हटा दिया। इसकी जगह पर नया व्यक्ति नियुक्त किया गया था, कौन सा? अमर सिंह। ये तो कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है कि आपको बिजोलिया पढ़ना है तो बिजोलिया की सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा पैटर्न है। यानी जो आंदोलन पढ़ रहे हैं हम, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कार्यकाल है वो है 1897 से लेकर 1941 तक। ये कितने साल चला है? 44 साल।
44 साल को अब एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम इसके पार्ट डिवाइड करेंगे और पार्ट होंगे 3, यानी 3 चरण बनाएंगे इसके। तो मुद्दा यह है कि क्वेश्चन कौन सा ज्यादा आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 44 साल का कार्यकाल है और ये कहते हैं 44 साल के कारण विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, इसको कहते हैं चलने वाला किसान आंदोलन। यह भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, वही बिजोलिया। चरण देखिए 3 चरण अपने को पढ़ने हैं, 3 चरणों में मैटर क्लोज हो जाता है। काम की बातें मैं आपको याद करवा दूंगा, वो याद कर लेना। पहला चरण है, और पहला चरण कब आया, 1897 से 1915। यहां ये बताते हैं किसानों ने शिकायत की थी। 1897 में बताया जाता है जो किसान थे वो गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए हैं, और गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर इकट्ठे होकर इन्होंने प्लानिंग बनाई, और प्लानिंग के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त किए। कौन से, नानजी और ठाकरी। नानजी ठाकरी पटेल दोनों मेवाड़ राणा के पास शिकायत लेकर गए। मेवाड़ राणा ने इनकी शिकायत सुनी कि बिजोलिया के किसान पीड़ित हैं, आश्वासन दिया कि आप लौट जाएं। फतेह सिंह जी ने, मैं एक जांच आयोग भेजूंगा, वो जांच करवाएगा, और जांच के दौरान जो चीजें रिपोर्ट में आएंगी फैसला सुनाऊंगा, एक्शन लूंगा। तो इन दोनों ने शिकायत की, तो राणा ने एक आदेश भेजा और एक आयोग भेजा। कौन सा, जांच आयोग, हामिद हुसैन आयोग। लेकिन हामिद हुसैन आयोग असफल रहा, क्योंकि इसने रिपोर्ट दी थी किसानों के पक्ष में, लेकिन किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देने के बाद भी राणा ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात आती है, यहां पहले चरण के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो पहला नेतृत्वकर्ता है साधु सीताराम दास, दूसरा कौन सा है, ब्रह्मदेव, और तीसरा कौन सा दोस्तों, फतेहकरण। तो पहले चरण में लीडर कितने थे, 3। फिर चरण कौन सा आता है हमारा, तीसरा, और तीसरा चरण कब से कब तक है, 1915 से 1923। यहां अकेला टाइगर आ चुका है हमारा, शेर विजय सिंह पथिक, उन्होंने लीडरशिप दी। बात यह कि विजय सिंह पथिक आंदोलन से कब जुड़े, ये बड़ा मुद्दे का पॉइंट है। और बिजोलिया से किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े थे 1916 में। पथिक जी आंदोलन देखो चरण 15 में आया है, लेकिन पथिक जी को कब जोड़ना है आपको, 1916 में। पथिक जी के कुछ फैक्ट है आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम छपते हैं। पथिक जी का वास्तविक नाम बताइए, धूप सिंह। दूसरी बात है, पथिक जी ने किताब लिखी है व्हाट आर द इंडियन स्टेट, और इन लोगों को जेल में कैद किया गया था, कौन सी, टोडगढ़ जेल की। कौन सी जेल में विजय सिंह पथिक को रखा गया था, टोडगढ़ जेल में। लेकिन विजय सिंह पथिक जेल से भाग गए, तोड़कर भाग गए, इसको तोड़कर भाग गए। और जब इस जेल को तोड़कर भाग जाते हैं तो ये बताते हैं ये कहां जाकर छिपे थे। तो इन्होंने तोड़कर भागे, तो इन्होंने शरण कहां ली थी, वो भी बड़ा मुद्दा इंपोर्टेंट है कि इन्होंने जेल तोड़कर कहां शरण ली थी। तो ये जाकर छिपे थे ओछड़ी गांव में। कौन से गांव में जाकर छिपे थे, ओछड़ी गांव में। और जो ओछड़ी गांव है ये कहां है भाई, चित्तौड़गढ़ में। ओछड़ी गांव कहां है, चित्तौड़गढ़ में। अब बात यह है कि टोडगढ़ जेल तोड़कर विजय सिंह पथिक जी कहां जाकर छिपे थे, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। दूसरी बात आती है, पथिक जी ने नेतृत्व किया, उनकी मृत्यु कहां हुई थी, अजमेर में। पथिक जी के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया गया। तो समाचार पत्र याद कर रहे हैं, ये RS प्री में पूछे गए हैं, ये वाले 2। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रयाग से कौन सा अखबार निकाला गया है, अभ्युदय, उसमें छापा गया। कलकत्ता से कौन सा है, भारत मित्र है। पुणे से मराठे में छापे गया है। और कानपुर से प्रकाशित कौन सा है, प्रताप, उसमें छापा गया है। पथिक जी द्वारा परमानेंट, यानी ये पथिक जी द्वारा चलाए गए अखबार है, ये अलग अलग है। और ये स्वयं पथिक जी ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा दी और पथिक जी ने चलाए, स्वयं पथिक जी ने जो चलाए। वो वर्धा से कौन सा है, राजस्थान केसरी। अजमेर से कौन सा है, नवीन राजस्थान। अजमेर से दूसरा कौन सा है, तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान के बाद कौन सा है, नवीन राजस्थान। लेकिन ध्यान रखना, नवीन राजस्थान का ही नया जो नाम था वो नवीन राजस्थान का जो नया नाम था वही नाम था तरुण राजस्थान। तो नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी थी और नवीन राजस्थान की जगह पर नए नाम से कौन सा चला दिया, तरुण राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विजय सिंह पथिक के 4 अखबार याद करने भाई, पेपर में मान लो छप गए। ये 2 तो आ चुके हैं RS प्री में, अब इनकी बारी है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पथिक जी द्वारा संपादित ये अखबार हैं, ये वाली बात आपको मोस्टली याद करनी है। इसके बाद बात करें पथिक जी को लेकर, बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर, तो दूसरे चरण में पथिक जी का एक संदेश भागता है, यानी पथिक जी जो थे जेल तोड़कर आए। अब ये मान लो मैंने आपको कहा पथिक जी जेल तोड़कर आए तो वो बिजोलिया से जुड़े, तो बिजोलिया में वो एक जगह फिक्स रहते थे, एक जगह पे जाकर उन्होंने अपना केंद्र बनाया जहां पुलिस वालों ने ढूंढ ना पाए। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी जगह थी जहां इन्होंने अपना केंद्र बनाया। तो विजय सिंह पथिक ने अपना जो केंद्र बनाया था
विजय सिंह पथिक ने अपना जो केंद्र बनाया वो केंद्र कहां बनाया था, तो वो ध्यान रखना है उमा जी का खेड़ा। विजय सिंह पथिक ने अपना जो केंद्र बनाया वो कौन सा बनाया था, उमा जी का खेड़ा। ये बात आपको ध्यान रखना, उमा जी का खेड़ा में। अब ये बाहर तो आते नहीं, अब ये तो पता है ये वांटेड है भाई, जेल तोड़ कर आए हैं, तो इनको खोज सर्चिंग तो की जा रही है, इनको सर्च तो किया जा रहा है, और सर्च किया जा रहा है तो ये मान लो अब ये किसानों तक इनकी अपनी बात पहुंचानी है। तो किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करते थे पथिक जी जो थे, वो अपना एक संदेश भागता तुलसा भील, और तुलसा भील पैदल पैदल यात्रा करता था, पूरे बिजोलिया को नाप देता था पैदल पैदल, और पैदल पैदल बिजोलिया को नाप कर ये पैदल पैदल पथिक जी की सूचना को किसानों तक पहुंचाता। पथिक जी द्वारा आंदोलन का केंद्र उमा जी का खेड़ा, और बाद में किसको बनाया गया था, अजमेर को। तो पहले बिजोलिया में रहकर उमा जी के खेड़े में रहकर का ये नेतृत्व कर रहे थे, फिर उन्होंने केंद्र कौन सा बनाया था, अजमेर। तो जब सरकार में दबाव पड़ा तो सरकार ने जांच आयोग भेजे कि चलिए जांच करवा लेते हैं, किसानों की समस्या सुन लेते हैं। तो कैसे कैसे भेजे, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया पहला, तो ये बिंदुलाल कितने सदस्य, 3, बिंदुलाल भट्टाचार्य है, अफजल अली है, अमर सिंह है, ये इसका अध्यक्ष है, इसलिए इसके नाम से इसको जाना जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दूसरा है कौन सा, भवानी दयाल। ये आयोग बड़ा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया भाई, भवानी दयाल आयोग। तो भवानी दयाल आयोग है राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा चलाया गया, यह राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा भेजा गया, भारत सभा मध्य भारत सभा द्वारा भेजा गया है। तीसरा जांच आयोग है आरटीआर। आरटीआर का अर्थ है राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत, इन तीनों ने इसका जांच की है। लेकिन ये सारे जांच आयोग की खास बात क्या, किसानों के पक्ष में इन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन राणा ने कोई कार्यवाही नहीं की है। दूसरी बात है, तीसरा आता है हॉलैंड आयोग। हॉलैंड आयोग में ये बताया जाता है हॉलैंड आयोग ने क्या किया, इन्होंने 35 कर किसानों के माफ कर दिए थे, 35 कर माफ कर दिए थे किसानों के, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे हॉलैंड जी टिकट कटवा के ट्रेन में बैठे, जैसे ट्रेन दौड़ी, तुरंत ही क्या हुआ, जो सामंत थे उन्होंने करों को माफ करना बंद कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानते, मतलब इसको किसानों को ज्यादा टाइम की खुशी रहने नहीं दी। ठीक है, तो ये 35 प्रकार के कर माफ करती है, लेकिन इसको सामंतों ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात है, यहाँ एक संस्था बनी है, कौन सी भाई, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ का संस्थापक कौन था, विजय सिंह पथिक। पथिक जी ने कितने लोगों के सहयोग से संस्था बनाई है, 2, एक तो रामनारायण चौधरी है और दूसरा कौन सा है, हरभाई कंकर। इसकी स्थापना कहां हुई, कब हुई है, 1919 में, और कहां हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। लेकिन ये राजस्थान संस्था का क्या नाम है, राजस्थान सेवा संघ, मतलब राजस्थान के लोगों की सेवा करने वाला संगठन, तो उसको राजस्थान लाना पड़ेगा ना। तो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण कब किया, कहां किया गया, तो इसका 1920 में स्थानांतरण किया गया अजमेर में। इसका 1920 में स्थानांतरण कहां कर दिया भाई, अजमेर में कर दिया। ये अजमेर में आपको ध्यान रखना है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, गांधी जी से पथिक जी मिलने कहां गए थे, मुंबई में, वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी पथिक जी से मिलने कहां गए, मुंबई। दूसरी बात है, सर्वप्रथम आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया, तो अमृतसर 1919 में। तो 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया था। आपसे पूछ ले कि किसने पेश किया, तो यदि पेश पूछ ले किसने किया, तो पेश किया था तिलक जी ने, है ना। एक बात आप ध्यान रखोगे, तिलक जी ने पेश किया, लेकिन इनको पेश करने के बाद इनका विरोध किसने किया है, तो विरोध किया है मदन मोहन मालवीय ने। विरोध किसने किया, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी ने। 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन में इस प्रस्ताव को पास करने से विरोध किया था। दूसरी बात करें, तीसरा चरण है भाई 1923 से 1941, जिसका नेतृत्व करता 3 है, जमनालाल बजाज है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिबाहु उपाध्याय। जमनालाल बजाज को हम कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र, इन्हें क्या कहते हैं, गांधी जी के 5वां पुत्र, इन्हें नाम देते हैं 5वां पुत्र। एक कहते हैं इन्हें गुलाम या कैदी नंबर 4, इन्हें नाम देते हैं गुलाम या कैदी नंबर 4, ये बातें याद रखोगे। माणिक्यलाल वर्मा जी ने गीत गाया था पंछीड़ा, कौन सा गीत गाया भाई, पंछीड़ा गीत, और ये बताते हैं हरिबाहु उपाध्याय को उपनाम है द साहब, इन्हें कहा गया है द साहब। और ऐसे करके तीसरे चरण में लोगों ने
ये बता दें नेतृत्व किया। तो बिजोलिया के जो मेवाड़ की सरकार थी, मेवाड़ की सरकार ने कुंभलगढ़ ये माणिक्यलाल वर्मा और किसानों को शिकायत लेकर उदयपुर बुलाया, लेकिन जब ये आ रहे थे तो रास्ते में कैद कर लिया। और कौन सी जेल में कैद किया गया है? कुंभलगढ़ जेल में। लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ा दूसरे विश्व युद्ध में, और सरकार ने समझौता करने के लिए दबाव डाला अंग्रेजों ने, और इन्होंने समझौता कर लिया, जिसमें सरकार की ओर से भाग लिया पीएम राघवाचारी, सचिव आगलवी था, प्रभाष चंद्र चटर्जी था और विल्किंसन था। इन्होंने भाग लिया, और साथ ही साथ किसान कौन सा था? माणिक्यलाल वर्मा। समझौता हुआ, आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। इसको आप प्रभाष चंद्र चटर्जी को यहां से बेशक हटा दें, प्रभाष चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेशक हटा दें। 3 जने हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन हमारा समाप्त हुआ। इसमें से सारी जो बातें एग्जाम ओरिएंटल हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हैं। आप 2-3 मिनट में आप पूरा का पूरा फिनिश कर सकते हो, एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हो। हर एग्जाम में बिजोलिया से क्वेश्चन आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जोश और जुनून के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।